आज अभी अभी सो कर के उठा हूँ 9 बजे। बैठा हुआ हूँ अभी फील्ड में। फिर से आज नाइट फॉल्स हुआ। जाना था मुझे, अपने दीदी के घर जाना था। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, मन भी नहीं कर रहा है जाने का। अगर मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो ब्लड वाला ऑपरेशन करवा ले, फिर बाद में जा कर के बहुत दिन हो गए, 5-6 साल हो गए, सोच रहा हूँ कि करवा लूँ या नहीं कराऊँ। डर भी, एक सच कहूँ तो एक डर सा भी बैठा हुआ है कि फिर से वही पाइप घुसा करके ये वो, मतलब डर लगता है अंदर से, जो होता है ना, सिहन जाता है। सोचता हूँ तो एक बार करवाया था, चेक करवाया था, बोल रहा था डॉक्टर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर से वही वाला डर लगता है मुझे। सच में हिम्मत नहीं करती है कि फिर से मैं जाऊं उस डॉक्टर के पास कि ऑपरेशन करना है, ये वो पूरा करना है। मुझे डर लगता है। कम से कम ये भी करवा लेता तो एक चीज़ से आज़ाद हो पाता। काश आज काम किया था का, आज नहीं कल काम किया है, जाना था मुझे। देखो आज नाइट फॉल्स हो गया, मन भी नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं कर रही कहीं जाऊं या उठ कर के कहीं घूमूं। यही तो होता है हमेशा से। इसी कारण मेरी जो ज़िंदगी है डिस्ट्रॉय हो गई है, रुक गई है कहीं। हर जगह कोई ना कोई कारण हो जाती है हमेशा से, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। फिर कुछ दिन ठीक होता हूँ तो फिर कुछ दिन चलता हूँ, मैं घूमने लगता हूँ। बस फासला बस 2 या 3 दिन 4 दिन के फासला होता है, उतने में ही बस खुशी है। 4 दिनों की खुशी है, बस 3 दिन की खुशी है। चलता हूँ, फिर वही नाइट फॉल्स, वही ये थी, सब कुछ चलता रहता है। ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई साली। समझ नहीं आया कि कब क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। ना ही मेरे पास अब हिम्मत है, ना ही कुछ अब कहा नहीं सकते। सोचते सोचते साली कहाँ से कहाँ आ गया मैं। कभी कहता हूँ कि सोचता हूँ कि बिजनेस कर लूँ कोई किसी चीज़ का, तो फिर बीच में ये आ जाता है, फिर रुक जाता हूँ मैं। आखिर मैं कब तक रुका रहूँगा? ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी? क्या लगता है आपको कि मतलब कैसे रुक रुक के चलने से कभी मेरी ज़िंदगी पार हो जाएगी या कुछ और हो सकती है? मैं देख रहा हूँ खुद को, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है सब सपनों में ही हो रहा है, बस हकीकत में जीना ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले छोड़ा था, पहले बहुत सारे दवा खाया। ये नहीं होता है जड़ी ओड़ी, मतलब नहीं, कोई कोई कहता है कि बवासीर का जड़ी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मैंने उसमें 5 साल खाया, हर चीज़ किया। मेरी माँ ने बहुत बहुत सारे कोर्स है कि मतलब कि ये खा ले, वो खा ले, ये जड़ी खा ले,
ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। ये मतलब कोई कुछ भी बोलता है तो मतलब कि ये जड़ी खिलाओ, यहाँ का जड़ी खिलाओ ठीक हो जाएगा, यहाँ का दवा कराओ ठीक हो जाएगा। मुझे सच में मतलब कि ऐसा अनुभव होता था कि ना सच में मैं ठीक हो जाऊँगा मैं, और फिर वही हाल हो जाता था। कुछ दिन ठीक होता था, फिर वही हाल, फिर वही हाल। एक विश्वास जो होता है ना, कुछ समय के लिए होता है। 2 साल 3 साल विश्वास रहा, नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, हो सकता हूँ, हो सकता हूँ, हो गया हूँ। ऐसे ऐसे करके सारे विश्वास टूट गए। विश्वास बस कब तक पकड़ के रखोगे, एक न एक दिन टूट ही जाता है। हार मान जाता हूँ मैं। कोई इंसान कब तक विश्वास करेगा? जब तक ठीक रहूँगा तब तक विश्वास है कि हाँ ठीक है, मैं ये दवा खा रहा हूँ या कुछ और ना भी खाऊँ तो कभी बंद हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। 2 दिन 3 दिन रुक गया तो मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है अब ठीक हो रहा हूँ मैं। अंदर से खुशी महसूस होती है सच में। तो फिर जब ब्लड आने लगता है तो मैं फिर से वहीं दर्द में चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कभी ठीक नहीं होगा। ऐसे ही बस चलती रहती है। फिर 2-3 दिन ठीक होगा, 2-4 दिन बस वही गम वही खुशी, बस ऐसे ही चलती रहती है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रही है ये सफ़र कब ख़त्म होगी। कभी कहता हूँ कि कब तक इस चीज़ से बचा जाएगा। अगर नाइट फॉल्स की बात की जाए तो कहाँ पर है जो बचा जा सकता है। हर एक वीडियो में, सोशल मीडिया में, अगर मैं सच कहूँ, छोड़ो मोबाइल की बात ही छोड़ देते हैं, दोस्ती यारी में गाने बजते हैं, वीडियो दिखाते हैं। आखिर में इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकता कोई इंसान। मैं देखता हूँ इंसान को तो बात ही अलग है, मैं नहीं छुटकारा पा सकता। कोई कर लेगा, कोई नहीं करेगा। मैं उतना क्या बोलते हैं बड़ा इंसान नहीं हूँ, छोटा इंसान हूँ, नहीं कर पाता हूँ। आजकल ऐसा जनरेशन आ गया है कि कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, हर चीज़ देखते हैं तो दिमाग में एक बैठ जाता है, ठीक ना, वो सपनों में आता है हर एक चीज़। ये सपने एक बेहूदी चीज़ बोल सकते हो या अच्छी चीज़। किसी किसी के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी किसी के लिए बेहूदी चीज़ है। एक पल में इंसान कहीं से कहीं सोच पहुंच जाता है, बहुत चंचल होता है। इस चीज़ को मैंने कंट्रोल करने के लिए कह नहीं सकते हैं, बहुत कंट्रोल करता हूँ। कहता हूँ कैसे सपने नहीं चाहिए मुझे। बार बार वही सपने आते हैं कि ये सेक्स, ये वो, फलान चिलान, बहुत सारी चीज़। लेकिन इस चीज़ से मैं, ये लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं वो, ट्रक करो या व्यायाम करो या शांति में रहो, दिमाग को कंट्रोल करो। हर चीज़ मैंने किया है और कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ मैं। कोई प्रभाव नहीं दिख रही है। कोई कहते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करो, ऐसे मतलब बैठ कर के ऐसी करो, हर चीज़। कुछ शांति महसूस नहीं हो रही है, ना ही इस चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। मैं साली इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं
एक राम जैसा हूँ सच में। मुझे रावण रहना चाहिए था इस दुनिया के लिए, तब तो मैं लड़ झगड़ सकता था किसी से। चलो शांति में क्यों मुझे बैठना पसंद है। आज सच सच कहूँ तो इस चीज़ से मैं थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ एक रावण की तरह हो, मतलब कुछ भी करूँ बस। लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही बनना, रावण जैसे बनना ही पसंद करते हैं। अब राम का ज़माना गया सच में। कोई शांति में कोई बैठा रहेगा कोई इंसान तो उसे कमज़ोर इंसान समझा जाता है। आज के डेट में कोई भी उंगली करके चला जाता है, कुछ भी बोल के चला जाएगा। लोग किसी के फीलिंग को कोई समझ नहीं पाता है। अभी देखो दिवाली भी करीब में आने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस कर लूँ, कुछ इस चीज़ के मोमबत्ती का बिजनेस करूँगा। यार क्या बताऊँ यार, समझ नहीं आता है। अगर सच कहूँ तो इस चीज़ से छुटकारा पा लेता मैं ना, क्या मैं बताऊँ। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे बिजनेस करूँगा मैं। कभी कहता हूँ कि ये कर लूँगा, ये करूँगा पहले। मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ये करना ये करना। मैं कहता हूँ कि पहले छोटे चीज़ से शुरुआत करते हैं, नॉर्मल चीज़ शुरुआत करते हैं। अगर ठीक हो जाऊँ तो आज क्या बताऊँ मैं। मेरे जीजा जो हैं कल परसों समझा रहे थे कि तू ये दुकान कर ले, मैं तुम्हें ठेला बनाने के लिए पैसे दे दूँगा, 10 या 15 हज़ार लगेगा तो ले लेना मुझसे। लेकिन ये फुचके वाला जो ना होता है ना, गोलगप्पे वाला, वो बिजनेस कर ले, उसमें फ़ायदा है। कभी कहता हूँ कि पहले बिजनेस में घुस जाऊँ कि पहले खुद को ठीक कर लूँ। बता नहीं सकता, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ। इसी कन्फ्यूजन में सच कहूँ तो मैंने इतनी साल गुजार दिया है, बस कंफ्यूज ही रहा हमेशा। पहले क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। पहले मैं कहता हूँ कि पहले खुद के बारे में सोचनी चाहिए। पहले खुद ठीक हो जाओ, इसके बाद में कोई काम करना। लेकिन पहले खुद ठीक नहीं हो सकता तो क्या ही कर सकता हूँ। क्या ईश्वर ने कैसा चीज़ बना दिया जो एक नाइटफॉल से ये वो बना दिया। मैंने कभी कहा था कि सोच रहा था कि अगर मास्टरबेशन छोड़ दूंगा तो ये सब बंद हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मास्टरबेशन से ज़्यादा इसमें इस चीज़ से तकलीफ़ होगी।